हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो ला रहा हूँ। मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड था इसलिए वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया रिसेंटली। तो आई थिंक 2 ढाई महीने के बाद अपना वीडियो आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि दो तरह की वीडियो मैं लाने वाला हूँ, दो स्पेशल सीरीज शुरू करने वाला हूँ। एक होगी सपोर्ट रेसिस्टेंस पे और उसके बाद एक होगी मूविंग एवरेज पे। एक और सीरीज जो कि अभी प्लान्ड है बट उसका अभी मैंने वीडियोस बनाए नहीं है, अभी उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ। वो है कि टॉप 10 इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स और इन्वेस्टर्स ने कैसे किस लेवल्स पे अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज या डिक्रीज किया और वहां पे क्या प्राइस एक्शन बना। तो ये जो स्पेशल सीरीज होगी इन्वेस्टर टॉप 10 इन्वेस्टर होल्डिंग्स की, ये आपको यूट्यूब पे इस तरह की नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पे ये बताया हो कि इन्वेस्टर ने किस टाइम पॉइंट पे इन्वेस्ट किया। तो इसके लिए हम पुराना डेटा देखेंगे, इन्वेस्टर्स का डेटा वगैरह चेक करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टर ने जब अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज या डिक्रीज किया था उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, तो वहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा था। एनीवे, तो आज मुद्दे की बात करते हैं जो इस सीरीज का पार्ट है, जो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ आज। ये है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स, अगर आप मैं सिंपली भाषा में आपको बोलूँ, अगर आपको बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में, कि मार्केट सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच ही मूव करता है। कभी उसको तोड़ के नीचे चला जाता है, फिर उसी के जोन में आ जाता है। कभी तोड़ के रेसिस्टेंस को ऊपर चला जाता है। तो ये नए नए रेसिस्टेंस क्रिएट करता जाता है और नए नए सपोर्ट क्रिएट करता जाता है। मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन के जो फंडामेंटल है उसमें सिर्फ एक ही उसके अल्फाबेट्स हैं, वो हैं रेसिस्टेंस और सपोर्ट। अगर आप इन दोनों को अच्छे से समझना सीख गए, अगर आप चार्ट देखकर खाली ये समझ गए कि ये दोनों चीजें कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं, और इनके बेसिस पे मार्केट कब ऊपर जाने लगता है और इनके बेसिस पे कब मार्केट नीचे जाने लगता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप मार्केट में बहुत सेफ तरीके से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कर सकते हैं। और आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके स्टॉप लॉसेस होंगे वो बहुत छोटे रहेंगे। तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस सीरीज का जो पहला एपिसोड है, इसमें मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा डेली टाइम फ्रेम पे कि ब्रॉडर वे में हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और जो इसके आने वाले एपिसोड्स होंगे, जो लोग चैनल पे नए हैं पहली बार, उनको पता है कि मैं सिर्फ नेकेड चार्ट ही यूज करता हूँ, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता। तो आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि वो जो सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेस पे एंट्रीज और एग्जिट कैसे किए जाते हैं और स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल किए जाते हैं। बट आज सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जानने की कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस है क्या और किस तरह से मार्केट और प्राइस इन दोनों के बीच में काम करता है। तो मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कुछ स्टॉक्स की, और उसके बाद एक निफ्टी का जनरल व्यू लेंगे, या बैंक निफ्टी जैसे भी होगा। सॉरी। तो चलिए एक सबसे पहले एक बात कोशिश करते हैं समझने की कि हम लेते हैं निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स। इकोनॉमिक टाइम्स की टॉप गेनर्स है, जो मंथली टॉप गेनर है। वैसे मार्केट कई दिनों से नीचे चल रहा है, बट हम इसको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर पे देखने की कोशिश करेंगे कि टॉप मंथली गेनर्स में कौन से स्टॉक्स हैं। जैसे ओएनजीसी, हीरो मोटो, हिंडाल्को, एसबीआई, आयशर मोटर्स, तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जो 10% के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो ये इनमें से कुछ चुनिंदा लेने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ओएनजीसी समझ लेते हैं, और आपको वहां पे देख के समझ में आ जाएगा कि प्राइस एक्शन कैसे बनता है वहां पे। अब देखिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं लगाया, कोई चार्ट इंडिकेटर कोई कुछ नहीं है। ये देखिए जनवरी 1 का ये है, ये 1 जनवरी का है, ये 3 जनवरी का, माफ कीजिए 3 जनवरी का ये कैंडल है पहला। और ये बता रहा है कि ये प्राइस जो बता रहा है कि ये 20% के आसपास यहाँ से लेके 20% ऊपर जा चुका है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर मेरे पास इंडिकेटर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मैं किसी कोई स्क्रीनर या कोई टेक्निकल किसी भी तरह की हेल्प ले रहा हूँ, खाली प्राइस और चार्ट देख के मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, यहाँ पे क्या कुछ है ऐसा। तो आपको मैं सिंपल एक चीज बता दूं, आप कुछ मत कीजिए। आप देखिए ये इसने टॉप बनाया, देखिए यहाँ पे ये इसने टॉप बनाया, उसके बाद ये नीचे आया, ये लोअर हाई बना रहा है, देखिए यहाँ पे, फिर ये नीचे आया, लोअर लो बनाया, ये लोअर लो बनाया, और यहाँ पे फिर लोअर हाई बनाया इसने। लोअर हाई का मतलब कि प्राइस ऊपर जाता है, एक टॉप बनाता है, और ये जो दूसरा टॉप है ये पहले वाले टॉप से नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने पहले ये लोअर हाई बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन यहाँ पे और ये लोअर लो बनाता गया, देखिए लोअर लो, एक दो, ये तीन और ये चौथा। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि एकदम यहाँ पे जंप आ गया। तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे एक काम कीजिए, ये जो कैंडल है इसके टॉप और बॉटम को मार्क कर दीजिए। ये कैंडल कितनी, 20 तारीख की, 20/12 की कैंडल के टॉप और बॉटम को हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से प्राइस इतना ऊपर उठा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ होगा। तो आगे देखते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पीछे चल के देखते हैं कि यहाँ हुआ क्या था। ये सिर्फ डेली चार्ट है। अब देखिए हम थोड़ा सा पीछे गए और हमें पता चला
यहाँ पे कि ये एक तरह का ये डिमांड जोन था। यहाँ पे ये देखिए डिमांड जोन पे इसने लोअर हाई बनाया यहाँ पे, तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करने के लिए लोअर हाई बनाया, लेकिन फिर दोबारा आया तो एक नया लोअर लो बनाया इसने, यानी कि ये डिमांड जोन नीचे पियर्स हो गया। स्टॉप लॉस सारे, ये स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल था बेसिकली, ये जो कैंडल था ये बनाया था, ये स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल था। उसके बाद देखिए प्राइस कितना ऊपर चला गया, यहाँ ओएनजीसी का इतना शार्प रैली हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रीजन था, ये वाला जो रीजन था, ये हिस्ट्री हमें बता रही है, ये जो रीजन था ये था इसका डिमांड जोन। तो डिमांड जोन के नीचे जब प्राइस आ गया, ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो सारा जोन था, जो पहले डिमांड जोन था, जो सपोर्ट का काम कर रहा था, ये ऊपर पहले सपोर्ट था, और अब ये जब एरो ऐसे लग गया तो ये अब बन गया रेसिस्टेंस, क्योंकि प्राइस इसके नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इसने कोशिश किया, ये देखिए ये घूम रहा है यहाँ पे, काफी वक्त तक घूमता रहा, और उसके बाद इसको डिसाइसिवली नहीं तोड़ पाया ये। यहाँ पे इसने तोड़ा जरूर, लेकिन ऊपर जाने के बाद उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला आगे, यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे एक देखिए ये बन गया था, इसने ट्रेंड लाइन बना दिया था यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना दिया था। तो यहाँ पे इसने तोड़ा इसने डिसाइसिवली, और उसके बाद अकम्युलेशन भी किया, लेकिन यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ गया। और ये देखिए यहाँ पे जो सबसे अच्छी सेलिंग पॉइंट था, जिसको आप बोल सकते हैं कि ये सप्लाई जोन, बेसिकली जो सप्लाई पॉइंट बोलूंगा मैं ज्यादा, ये कैंडल देखिए, उसके बाद पूरा ओएनजीसी का प्राइस कितना नीचे आ गया देखिए यहाँ। तो अब जो एक सिंपल चीज से आपको समझ में आया कि यहाँ पे कुछ था नहीं है खास, सिर्फ एक डिमांड सप्लाई जोन का खेल था, कि प्राइस जैसे ही इस पॉइंट पे आया, इस कैंडल के लोअर हाई को ये हमारा डिमांड जोन क्रिएट हो गया। प्राइस एक्शन में क्या होता है फ्रेंड, सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो होता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो होता है, ये दो तरीके से जनरेट होता है। पहला तरीका है डिमांड जोन बनने का, डिमांड है तो ट्रेंड लाइंस क्रिएशन हो जाता है। ट्रेंड लाइन क्रिएशन से क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्रिएशन का मतलब कि जो प्राइस है वो एक, जैसे एक सीढ़ी होती है आपकी, अभी कभी आप एलिवेटर पे चढ़े हो तो सीढ़ी मूव करती जाती है ग्रेजुअली, तो ये ट्रेंड सपोर्ट रेसिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होते जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कुछ अगले स्टॉक्स में कि स्टॉक सपोर्ट और रेसिस्टेंस ऊपर कैसे शिफ्ट होते हैं। अगर अगर आपका ये लेट से, मैं सारा क्लीन करता हूँ पहले, अगर आपका लेट से ये रेसिस्टेंस है ऊपर और ये नीचे सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि प्राइस इसी में चलता रहेगा ऐसे एकदम परफेक्ट, नेचर में नथिंग इज परफेक्ट, राइट। तो कभी क्या होगा कि ऊपर इसको क्लोज, ऊपर ये इसके ब्रेक कर देगा रेसिस्टेंस को, और फिर अंदर आ जाएगा। तो कुछ महानुभाव, जो कुछ एक्सपर्ट लोग हैं, वो इसको बोलते हैं कि सो कॉल्ड फॉल्स ब्रेकआउट, कुछ लोग बोलते हैं फॉल्स रेसिस्टेंस मास्किंग। तो रेसिस्टेंस मास्क हो जाता है, तो उससे क्या होता है, एक जो भी मैंने आपको बताया, एक ट्रेंड लाइन क्रिएट होती है। तो जिस तरह की ट्रेंड लाइन होगी, प्राइस वैसा ही ऊपर, अगर नीचे की होगी तो प्राइस नीचे जाएगा। जब जब वो नीचे की ओर सपोर्ट को ब्रेक डाउन देगा तो नीचे की ट्रेंड लाइन क्रिएट होगी। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है। अब ओएनजीसी में आपने देखा कि पुराना यहाँ पे इस कैंडल का टॉप और बॉटम पे हमने जब लगाया तो हमें पता चला कि पीछे यहाँ पे एक डिमांड जोन था पहले, जो कि ये प्राइस नीचे आ गया, इसके रेसिस्टेंस लिया फिर नीचे आया, और यहाँ पे एक फॉलो थ्रू नहीं मिलने की वजह से प्राइस को ये, और ये पॉइंट जो था शुरू में, यहाँ से वो फॉल करता गया नीचे, और ये बहुत अच्छा सप्लाई जोन बन गया। तो अगली बार जब इसने इसने ब्रेकआउट दिया, इस जो ये रेसिस्टेंस बना हुआ था, ये कंटिन्यूस ब्रेक इसके ऊपर ये क्लोज करता गया। आप देखिए कोई भी कैंडल पुराने कैंडल के नीचे क्लोज नहीं कर रही है, और ये घिसता घिसता यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आया, ब्रेक, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आया। तो अब जो इसका जो सप्लाई जोन है वो ये टॉप बना हुआ है देखिए, जैसे कि मैंने अभी समझाया था आपको कि अगर ये रेसिस्टेंस है पहले और ये सपोर्ट है, प्राइस यहाँ पे घूम रहा है, और कभी अचानक से उसने रेसिस्टेंस तोड़ दिया और ऊपर चला गया और रीटेस्ट करने आएगा, ये जब सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो रेसिस्टेंस है ये सपोर्ट में अगर कन्वर्ट होता है, वो कब होगा, जब ये यहाँ पे नीचे आएगा और नीचे आने के बाद फिर ऊपर चला जाएगा, और ये जो रेसिस्टेंस है, जो रेसिस्टेंस मॉडिफाइड जिसको बोल सकते हो आप, मॉडिफाइड या एस्केलेटेड रेसिस्टेंस, एक स्टेप, उसको जब तोड़ेगा ऊपर की ओर, तो फिर आप एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, मतलब आपका जो प्राइस है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा।
तो कहने की बात है कि ये एक तरह का स्ट्रेटजी है जहाँ पे प्राइस मूव करता है सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच में। मैं कुछ और स्टॉक दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। हीरो मोटो का स्टॉक लेते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आज मैं आपको इस एपिसोड में ये सिखा रहा हूँ कि सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके बेस में एंट्री एग्जिट कैसे करना है, वो मैं आपको किसी और एपिसोड में आगे आने वाले सीरीज के इस एपिसोड्स में बताऊंगा। पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस है क्या। अब ये देखिए, ये कैंडल के बाद ये आप ये 3 तारीख की कैंडल है, ये जनवरी की पहली कैंडल है। और इसके बाद देखिए, इस मंथ में हीरो मोटो कॉर्प ने जो राइज दिया है, करीब करीब 17% का राइज हो चुका है। तो अगर आप एक मंथ में फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो, आप बिना ट्रेडिंग के टेंशन स्ट्रेस लिए इन्वेस्टिंग करके आप 10 12 15% अगर मंथली बना रहे हो, तो इट नथिंग लाइक दैट। इससे बेहतरीन कुछ और अच्छा हो ही नहीं सकता। बिकॉज आपको इमोशनली ये चार्ज नहीं करता, आपकी हेल्थ को डेट्रीमेंटली इफेक्ट नहीं देता, और ये बहुत ही पीसफुल और सिंपल तरीके से आप इसके काम करते हो। अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस आना पता करना आ गया, और उसके बाद उसमें एंटी एग्जिट कैसे करना है वो भी आ गया, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि ये, हमने हिस्ट्री में पहले जाके देखा कि ये इसके भी कैंडल के बाद लो नहीं तोड़ा इसने, और प्राइस ऊपर। अब यहाँ पे हमने ये लगा दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया, इसके टॉप और इसके बॉटम पे। अब हम चलेंगे पीछे एज यूजुअल, देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे था क्या, ये रीजन क्यों इम्पोर्टेंट था। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा देख के कि देखिए, यहाँ पे ये रीजन एक पहले डिमांड जोन था। ये रीजन एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा था पहले। माफ कीजिए, ये प्राइस जब निकाल देता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पे जब पहले प्राइस इसमें जब गिरते गिरते प्राइस ऊपर से गिर रहा था, प्राइस गिर रहा था, जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे आने के बाद इसने बाउंस दिया। देखिए, यहाँ पे ये टॉप कितने का है, 2617, और ये लो कितने का है, 2300, यानी कि 300 पॉइंट की रैली इसने यहाँ से दी है। तो ये ठीक ठाक डिमांड जोन क्रिएट हुआ हुआ था यहाँ पे, लेकिन ये डिमांड जोन इतना मजबूत नहीं था, क्योंकि पहले यहाँ पे एक, देखिए, इमीडिएट टॉप जो बना हुआ था यहाँ पे, उससे रिजेक्शन लिया और प्राइस नीचे आ गया। तो ये डिमांड जोन के अंदर उतनी पावर थी कि नहीं थी, ये आने वाले वक्त में पता चलता, लेकिन ये डिमांड जोन इस रिजेक्शन लेने के बाद ये जैसे ही नीचे आया, तो ये कंफर्म हो गया कि डिमांड जोन ये वीक होने लगेगा, क्योंकि यहाँ से डबल टॉप ट्रिपल टॉप लाइक स्ट्रक्चर बन गई थी। ये एक, ये दो, ये तीन, ये देखिए चार, चार बार आया यहाँ। तो ये तय हो गया कि ये नीचे वाला जो है डिमांड जोन है, ये वाला जो है, और ये डिमांड जोन पे प्राइस अगर सपोर्ट लेगा तभी ये ट्रिपल टॉप को निकालेगा। लेकिन डिमांड जोन के प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से देखिए ये ऊपर गया, फिर ये काफी टाइम यहाँ पे इसने वक्त बिताया इसके बीच में, इस एरिया पे। और जब काफी टाइम के बाद यहाँ पे 2020 मार्च अप्रैल में, कोविड के टाइम से जब इसके ऊपर गया यहाँ पे, तो तब से ही ऊपर ही भाग रहा है। इसको एक्चुअली रीटेस्ट करने, इसको करना ऐसे चाहिए था कि ऊपर गया था ब्रेक, जैसे इसने ये ट्रिपल टॉप ब्रेक ब्रेक किया था, ये वाला ट्रिपल टॉप का जो, ये देखिए ये वाला, ये बहुत लिटरिंग हो गया। मैं काम करता हूँ, इसको मैं क्लीन करता हूँ थोड़ा। एक बार फिर से लगाते हैं कैंडल का लोअर हाई। तो बेसिकली ये जो ट्रिपल टॉप था, देखिए ये वाला ट्रिपल टॉप, तो जब ये यहाँ से इस ये डिमांड जोन को बेसिकली जब जो अब बाद में रेसिस्टेंस बन गया था, इसको जैसे इसने ब्रेक किया था, यहाँ पे देखिए ब्रेक किया, तो इसको ये जो ट्रिपल टॉप का रेसिस्टेंस था पहले, वहां से रेसिस्टेंस लेके नीचे आना चाहिए था, और फिर ऊपर जाता तो ये कंटिन्यूस रैली देता। लेकिन इसने क्या किया, ये नीचे आया ही नहीं, इस डिमांड जोन को टेस्ट करने आया ही नहीं, जो कि सपोर्ट का काम करता। और यहाँ पे जब तक बायर्स का प्रेशर नहीं आता, ज्यादा रैली क्रिएट नहीं होती, यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म नहीं होती, तब तक इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए था, बट ये कंटिन्यूस चलता गया। तो इसका मतलब ये इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी। आप कुछ पैसा डेफिनेटली बना सकते थे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, पोजिशनल स्विंग जिसे बोलते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म, साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टिंग नहीं थी। तो अब ये देखिए, यहाँ पे काफी वक्त के बाद आया था, अभी रिसेंटली ये यहाँ पे आया था। देखिए इस पॉइंट पे ये अब आया था, ये जनवरी मंथ में, दिसंबर के आखिर में। अब इसने रीटेस्ट किया और यहाँ से देखिए कंटिन्यूस किया। अब ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाई इसने कि ये जो डिमांड जोन था ये वाला, इसको इसने रीटेस्ट किया और ऊपर गया। तो अब यहाँ पे इसने ऊपर जो बनाया है, ये डबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डबल टॉप है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये नीचे था इसका डिमांड जोन, जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था, प्राइस आया वहां पे, बाउंस किया, और ऊपर बना हुआ है डबल टॉप का रेसिस्टेंस। तो ये हो गया आपका रेसिस्टेंस, और ये हो गया आपका सप्लाई, डिमांड जोन, सॉरी, ये सपोर्ट, सपोर्ट या डिमांड जोन, ये सपोर्ट या डिमांड जोन हो गया। ठीक है, तो ये प्राइस इन दोनों के बीच में चल रहा है।
अब क्या होगा, अब अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करके एक लेट से ग्रीन कैंडल बन जाता है आपका, तो ये जो रेसिस्टेंस है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद अगर प्राइस इसके बीच में आ जाता है, वापस ये नीचे आ जाता है प्राइस, लेट से प्राइस अगर नीचे आ जाता है वापस से यहाँ से ब्रेक करके ग्रीन कैंडल, तो ये फिर यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है, यहाँ पे होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। अगर यहाँ पे होल्ड कर लिया और फिर ऊपर जाएगा तो फिर ये रेसिस्टेंस जो है इसका मास्क हो जाएगा, ये नहीं रहेगा रेसिस्टेंस, फिर जो ये ग्रीन क्लोजिंग कैंडल होगी उसका रेसिस्टेंस होगा। तो ऐसे करते करते जब प्राइस ऊपर जाएगा तो ट्रेंड लाइन क्रिएट होगी बेसिकली ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर है इसकी सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। अब एक और स्टॉक लेते हैं आइशर मोटर की। ये आज के एपिसोड में मैं आपको खाली सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे निकलते हैं, क्या हो रहा है, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले एपिसोड्स आने वाले इसी सीरीज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये बनते इसमें एंट्री एग्जिट कैसे लेना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो लो है ये लो नहीं टूटा, इसके बाद ये प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज देयर। अब आप बोलोगे यार ये क्या नया सिखा रहा है, इसमें तो पहले से ही पता है, ये लोग बहुत सारे दुनिया भर के ट्विटर हैंडल्स और ये सब बता रहे हैं। आज मैं आपको सिर्फ इसमें स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और अगली बार मैं जब आपको आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा कि आप इसमें कैसे एंट्री एग्जिट करते हैं, वो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पहले बना हुआ था रेसिस्टेंस, इसको ब्रेक किया यहाँ पे इसने, फिर रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट कंफर्म हुआ और एक नया हाई बनाया। देखिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि दिस, यहाँ पे रीटेस्ट किया इसने और ये जो हाई था इसको तोड़ के एक नया हाई बनाया। तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, दिस इज अ वेरी गुड डिमांड जोन। अगली बार मार्केट यहाँ पे फिर आया, हर बार जब भी आया यहाँ पे देखिए ये फिर से बाउंस दिया इसने, फिर नीचे आया, फिर उसके नीचे के बैंड के पास आया, फिर वहां से बाउंस दिया उसने। तो मार्केट इस जगह पर कई बार आया, कई बार आया, और ये सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच में मूव कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब ये रेसिस्टेंस निकल गया इसका, तो ये नया रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया। कौन से वाला, ये वाला, ये रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये रेसिस्टेंस और नीचे इसके जो, ये नीचे जो चल रहा है इसके सपोर्ट है, ये नीचे जो, तो अब ये उसी के बीच में घूम रहा है। अब फिर देखिए आप इसने पिछले जनवरी के मंथ में यहाँ पे आए, दो बार आया, दो तीन बार, तो दो तीन बार आया, और ये अभी उसी एरिया के से सपोर्ट लेके, उसी डिमांड जोन से सपोर्ट लेके इसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो सिंस ये एरिया को होल्ड कर रहा है प्राइस, मतलब ये काफी अच्छा डिमांड जोन है, यानी कि सपोर्ट है। ये देखिए एक दो, ये तीन चार, ये चार ऑलमोस्ट इसके पास में है, ये पांच, ये छह, तो बहुत बार आ गया प्राइस। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है आपको समझने की कि प्राइस कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में मूव करता है और आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो यहाँ पे, मुझे कैसे पता चलेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, मैं तो यहाँ पे, ये तो पास्ट हो चुका ना, ये तो इसलिए हम इसे देख पा रहे हैं। अगर ये ऐसे होता, लेट्स से ये देखिए ये दो कैंडल अगर ऐसे होते, प्राइस चल रहा होता और ये दो कैंडल होते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ऊपर जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा जो भी आपका चार्ट होगा, पास्ट चार्ट्स होंगे जितने भी, जो भी आपके पास्ट चार्ट होंगे, आप उन पे मार्किंग करके रखिए और अलर्ट लगा के रखिए कि जब भी प्राइस उसके ऊपर आएगा तो आप वहां पर क्विकली एक्शन ले सकते हैं। कैसे एंट्री एग्जिट करनी है वो मैं आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा। अब अगर जैसे यहाँ पे मुझे ये पता करना है, आप देखिए यहाँ पे ये कोई एरिया है, जैसे ये पास्ट का एरिया है, ये पास्ट का एरिया है, कोई यहाँ से प्राइस बहुत ऊपर गया, देखिए बहुत ऊपर गया, ये लो है इसका 24-25 और ये है 3000, यानी 600 पॉइंट, ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए आपकी 20% के आसपास की रैली हुई। तो ये बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट जोन क्रिएट हो गया है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं आइशर मोटर के एक अलर्ट क्रिएट कर दूंगा जीरोधा में जाके कि प्राइस जब 2499 और 2340 के बीच में की रेंज के आसपास आएगा, मैं इसको वॉच लिस्ट पे रखूंगा। देखिए जब पहली बार आया है यहाँ पे गिरते हुए, तो इसने पहली बार में ही बाउंस दिया। तो जो लोग मंथली काम करना चाहते हैं इन्वेस्टिंग में या स्विंग या पोजिशनल करने, उनके लिए बेहतरीन एस्पेक्ट है। देखिए यहाँ पे 2570 लो था और ये हाई हुआ 2687, यानी कि 100 पॉइंट के आसपास, यानी 7-8% के आसपास इसने ये रैली दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से आया, ये दोबारा आया, लेकिन इस बार इसने क्या किया, यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, ये पहले वाले हाई जो था इससे नीचे का हाई बनाया, और उसके बाद ये नीचे के बैंड पे आ गया। तो अब यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है, कभी भी अगर सपोर्ट के बड़े बैंड होंगे, ये सपोर्ट है जैसे एक और ये बड़ा बैंड बना हुआ है,
तो पहली बार आएगा मार्केट हो सकता है यहाँ से उठ जाए, एक साथ सीधा नीचे ना जाए। दूसरी बार आएगा हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा उठने के बाद ये जो हाई है ज़्यादा बड़ा ना बनाए, लोअर हाई एक ग्रीन कैंडल हल्का सा बनाए और नीचे के बैंड पे। तो जब यहाँ पे आएगा तो भी कभी भी हमेशा ऐसे इसको तोड़ता हुआ बहुत रेयर केस में 99% में ये निकलेगा नहीं, फिर यहाँ से एक बाउंस देगा ऊपर आपको। तो ये 8 से 10% का बाउंस। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आपको पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज होती हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छे कम टाइम में आप अच्छा इन्वेस्टिंग का प्रॉफिट और या पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे लगाना है। तो जैसे आपने अलर्ट लगाए, जब जब अगली बार प्राइस में आया आप उसने एंट्री ले रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिर आया, फिर आपने बाइंग किया, फिर उससे ले आया, फिर आपने बाइंग किया। तो हर बार ये देखिए आपको 8, 10, 12% रिटर्न दे रहा है। तो अगर आपने उस एक साल के अंदर अगर आपने लेट से ऐसे 5 से 7 एंट्रीज भी ले लिए, अगर आपने 5 से 7 एंट्रीज भी ले लिए ऐसे इन बड़े सपोर्ट जोन, डिमांड जोन के एरिया में, तो आप कम से कम 80 से 90% रिटर्न तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। 80 to 90% रिटर्न आपका जो है वो ऐसे ही बन जाएगा साल में 2-3 बार 5-7 ट्रेड लेने पर ही। तो आप जो इन बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज या होली ग्रेल के चक्कर में रहेंगे वो आपको खोजनी ही नहीं पड़ेंगी। आप बहुत आसानी से पेशेंसली स्मार्टली बिना किसी रिस्क, कम रिस्क के आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आप साल में 100% 80% रिटर्न ले रहे हैं तो आई थिंक यू आर अमंग द लीग ऑफ टॉप इन्वेस्टर्स बेसिकली। जैसे जैसे आपका कैपिटल बड़ा होगा तो आपका प्रॉफिट उसी अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको एक आखिरी, ये इस सीरीज के अंदर और बहुत सारी है बट ये वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा मैं, तो मैं आपको एक निफ्टी 50 का एक दिखाऊंगा और उसके बाद अगर आपके कमेंट्स हैं, अगर आप कुछ के स्पेसिफिक रीजनिंग है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप होल्ड कर रहे हैं किसी स्टॉक को, आपने बाय किया, तो आप मुझे टाइम डेट जो भी है उस किस दिन किस डेट पे आपने वो स्टॉक बाय किया था लिख के बताइए, और मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि उसका सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया फाइंड करके बताऊं कि आपने वहां पे सही एंट्री ली या गलत एंट्री ली। और आपके अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इस वीडियो को मैं बस निफ्टी के एक छोटे एग्जांपल के साथ वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा, और अगली सीरीज में इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड्स में कि कैसे हम एंट्री एग्जिट लें, सपोर्ट रेसिस्टेंस पे कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करें। अब यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे निफ्टी का, ये कैंडल है, देखिए यहाँ पे निफ्टी आया और उसके बाद इसने काफी अच्छी रैली दी। तो यहाँ पे क्या था इस एरिया में, तो अगर तो पास्ट हिस्ट्री है, अगर सपोर्ट स्टॉक ऐसे मूव कर रहा है तो आप यहाँ आपको पास्ट हिस्ट्री मिल जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन अगर स्टॉक चढ़ता ही जा रहा है तो फिर आपको पास्ट हिस्ट्री हो सकता है कि ना मिले, अगर वो हायर हाई नहीं, हायर लो नहीं बना रहा है, ये हायर लो नहीं बना रहा, अगर ट्रेंड लाइन नहीं क्रिएट कर रहा, तो आप पकड़ नहीं पाओगे कि कैसे उसका सपोर्ट रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ। जैसे निफ्टी में देखिए, आप बोलोगे कि 13,000 पे तो कुछ था ही नहीं पहले ही, क्योंकि प्राइस तो उसके नीचे ही है। तो ये मूव है ना फ्रेंड्स, प्राइस की ये ऐसी मूव है, ये यूनी डायरेक्शनल मूव है। ये बहुत रेयर इवेंट है, और ये तो आप बोल सकते हो कि बाय द बुक इवेंट नहीं है। इसमें आप बहुत अलग स्किल चाहिए आपको काम करने के लिए। आप सिंपल सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड करके काम नहीं कर सकते इसमें, बिकॉज यहाँ पे देखिए सपोर्ट रेसिस्टेंस डेली पे एटलीस्ट आपको कुछ नहीं दिख रहा। कि इसके अंदर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी है वो मैं आज नहीं डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो मैं आपको छोटे 10-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी के दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्राइस कैसे और क्यों मूव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक इसने जैसे टॉप बनाया, कोई भी हम एक काम करते हैं, हम इसको 30 मिनट का चार्ट लेते हैं, 30 मिनट का चार्ट लेते हैं और तो देखते हैं दिसंबर मंथ में। ये देखिए यहाँ पे इसने कई कलाकारी की है यहाँ। ये देखिए 1 दिसंबर की जो कैंडल बनी, तो ये रेंज कैंडल भी है, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो रेंज कैंडल को देख के भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंट्रीज अपनी फाइन ट्यून कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो देखिए 1 दिसंबर को यहाँ पे प्राइस आया, रेंज कैंडल थी, इसको ब्रेक, यहाँ से प्राइस इतना ऊपर गया, तो ये बहुत ही बड़ा जो है डिमांड जोन क्रिएट हो गया फ्रेंड्स। अब आप करेंगे क्या, जाएंगे जीरो दाम में, अलर्ट लगाएंगे इस लेवल पे 17,064 और 16,783। जब जब प्राइस यहाँ पे आएगा आपको छोटा बाउंस देगा ही देगा, एक बार में कभी ब्रेक नहीं करेगा ये। देखिए यहाँ पे प्राइस आया पहले,
ये देखिए यहाँ पे ये जो रैली आपने देखी उसके बाद ये तो एक टॉप बना दिया। अब अगली बार कब आया देखिए यहाँ, तो यहाँ पे आया। अगर आपने एक आपको एक ग्रीन कैंडल तो देखनी है, जब वहां पे प्राइस आएगा तो एक ग्रीन कैंडल आपको बननी ही चाहिए, उसके बाद ही आप लोगे। यहाँ ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ग्रीन कैंडल जो बना था वो आपका बुचर कैंडल का, ये आप देखेंगे ये बुचर कैंडल है बेसिकली। तो जो लोग ये क्यों इस पे एंट्री बनती थी या नहीं बनती थी, वो आप बुचर कैंडल का वीडियो देख सकते हैं मेरा, वहां जाके आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनती थी। तो ये देखिए यहाँ पे ये आया, यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले पाया, तो अगर यहाँ पे क्या होगा कि ये एक तरह का डिमांड जोन है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आपका यहाँ पे आपने कहीं लगाया, जैसे 170660 पे आपने अलर्ट लगाया और जैसी प्राइस आया आपने सिर्फ रिस्की ट्रेडर हो तो बाय कर लिया, आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, तो यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस कट गया। अब आप बोलोगे यार ये तो काम नहीं करता, लेकिन जब एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जब जब अगली बार प्राइस इसके लाइन के ऊपर ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा, तो वो भी एक एंट्री पॉइंट बनता है। उसके पहले की जो कैंडल है, जिसने कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, इस रेसिस्टेंस को या डिमांड जोन को ऊपर की ओर ब्रेक किया, उसका लो को स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बाय हुआ ही, तो इसमें क्या है, अगर आपका 10 में से सात सात अगर प्रॉफिट में रहेंगे और एक दो तीन बार फेल भी हो तो भी आपको रिवॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका नीचे की ओर छोटा होगा। तो स्टॉप लॉस वगैरह सब मैं अगली वीडियो में बताऊँ। देखिए यहाँ पे भी आपने एंट्री लगाई, लेकिन ये आपका स्टॉप लॉस इसने 1730, और ये देखिए लो, ये इसमें 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं कटा है, फिर भी ये आपके लेवल पर ही आ गया यहाँ पे आके। और ये फिर जो ब्रेक कैंडल थी वो डोजी अच्छी कैंडल नहीं थी शेप की। तो ये सब पुराने वीडियो जो लोग देख रहे हैं मेरे, उनको पता होगा कि मैं कैसे इस पे एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कैसे। तो जब कैंडल की हेल्थ अच्छी ना हो तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है। जब कैंडल की ब्रेकिंग करने वाली इस जोन को ब्रेक करने वाली कैंडल की जब हेल्थ अच्छी होगी तब, या फिर आप क्या काम कीजिए, अगर आपका आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 300 जितना जोन है उसका, जोन के नीचे के लेवल के नीचे, जैसे ही यहाँ पे आए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया ऊपर एक रैली देके और ये जोन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और जब यहाँ पे आएगा यहाँ स्टॉप लॉस लगा दीजिए और इसका स्टॉप लॉस रख दीजिए, यहाँ पे एंट्री कर लीजिए और ये स्टॉप लॉस रख लीजिए, ये आपका एंट्री हो जाएगा। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो जब यहाँ से बीच के घूम के जाएगा, जब इसको ब्रेक करेगा तो फिर आप इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखिए और एंट्री ले लीजिए। या तो फिर अगली बार जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आप एंट्री लीजिए और इसके जो कैंडल इसको ब्रेक करेगी ऊपर की ओर, इसको इस जगह पर आने के बाद उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। तो ये सारा मैं खैर एनीवे अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखिए फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ इसका, ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया आपका। ब्रेक होने के बाद फिर इसने अगली बार, ये कैंडल की हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम इस पे एंट्री नहीं लेंगे यहाँ। और ये गैप अप हुआ है, तो गैप अप भी एक अच्छा साइन होता है। अगर कोई सपोर्ट के ऊपर गैप अप हो जाता है प्राइस बिना उसको पियर्स किए हुए इस तरह से, ये बेस्ट एंट्री होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स ने जंप ऑफ कर दिया रेसिस्टेंस के, जो बेसिकली जो प्राइस नीचे आ गया था सपोर्ट के, रेसिस्टेंस था, तो जब ऊपर गया तो जो ये रेसिस्टेंस कन्वर्ट हो गया सपोर्ट, जब उसके प्राइस नीचे आ गया यहाँ पे, ये जब यहाँ से ऊपर जाएगा और जंप अप होके जाएगा इस तरह से गैप अप होके, तो चांसेस रहता है कि प्राइस ऊपर की ओर जाता है। देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ, नीचे के बैंड से जो सपोर्ट था, जो कि प्राइस नीचे आने की वजह से यहाँ पे अब रेसिस्टेंस बन गया था ये, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जंप हुआ और ऊपर की ओर निकल गया। तो ये सिंपल स्ट्रेटजीज हैं, इसमें कैसे काम करना है क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाले टाइम में। फिलहाल फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूंगा क्योंकि लंबा हो रहा है, तो आप स्टे ट्यून रहिए। आने वाले इसी सीरीज के एपिसोड्स में और डिटेल में सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा ट्रेंड लाइन को भी टच करने की कोशिश करेंगे और ट्रेंड लाइन के ऊपर एक थोड़ा डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। अगर आपने किसी स्टॉक को होल्ड किया है तो मुझे ज़रूर बताइए। इसी थ्योरी के आसपास अगर आपने कोई इंडिकेटर यूज़ किया है जिसको आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस माना है, चाहे वो कोई मूविंग एवरेज हो या कुछ हो, तो ज़रूर बताइए। मैं चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा और शायद मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका फीडबैक दूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी ज़रूर पोस्ट कीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे फ्रेंड।